जिनपिंग ने समय रहते तख्तापलट की साजिश को नाकाम कर दिया और ट्रंप का प्लान चौपट कर दिया। मित्रों, जिस ट्रंप पर जिनपिंग के तख्तापलट की साजिश रचने का आरोप लग रहा है, जो ट्रंप वेनेजुएला में तख्तापलट करवाते हैं, ईरान में तख्तापलट की कोशिश में है, उनकी खुद की कुर्सी इस वक्त खतरे में है। डीएनए मित्रों, अमेरिका में ट्रंप के तख्तापलट की बात क्यों की जा रही है, आज हम उसी का अब विश्लेषण करने वाले हैं। सबसे पहले आपको अमेरिका में ट्रंप के तख्तापलट की झांकी देखनी चाहिए। अमेरिका के कई शहरों में इस वक्त सड़क पर संग्राम हो रहा है। अमेरिका की आम जनता इस वक्त इतने गुस्से में है कि मरने मारने को तैयार है। अमेरिका के प्रदर्शन इतने उग्र हो गए हैं कि प्रदर्शनकारी अब हथियारबंद कमांडोज पर हमला कर रहे हैं। ट्रंप की स्पेशल फोर्स के कमांडोज को घेर घेर कर पीटा जा रहा है। जिस होटल में ट्रंप की स्पेशल फोर्स के कमांडोज ठहरे हुए हैं, उसे चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। उग्र भीड़ होटल के बाहर जमा होकर तोड़फोड़ कर रही है। अमेरिकी सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प की तस्वीरें सामने आ रही हैं। डीएनए मित्रों, हिंसा की ये तस्वीरें अमेरिका में अब आम हो गई हैं। सड़कों पर लाखों की संख्या में लोग ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उतर आए हैं। ट्रंप के खिलाफ इस भीड़ को देखकर ही कहा जा रहा है कि ये ट्रंप के तख्ता पलट का काउंटडाउन है। अमेरिका में पैदा हुए इस हालात को ईरान का एक्शन रिप्ले भी कहा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका में बगावत की आग भड़की कैसे। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको हमारा यह वीडियो विश्लेषण बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। ट्रंप की सबसे चहेती फोर्स के 7 नकाबपोश कमांडोज एक शख्स को घेरे हुए हैं। गिरफ्तारी का विरोध करते हुए इस शख्स के चेहरे पर पहले पेपर स्प्रे का छिड़काव किया गया और फिर 5 सेकंड में इसे कम से कम 10 गोलियां मार दी। ट्रंप के आदेश पर सरेआम की गई ये गोलीबारी ने ही बगावत की आग को भड़का दिया। ट्रंप के आदेश पर अमेरिका के आईसीई यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट एजेंट्स ने पूरे देश में शक के आधार पर लोगों की गिरफ्तारी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में मिनियापोलिस में एक व्यक्ति को जब आईसीई एजेंट्स ने गिरफ्तार करने की कोशिश की तो इस शख्स ने इसका विरोध किया और जवाब में आईसीई एजेंट्स ने इस व्यक्ति को सरेआम गोलियों से भून दिया। जिस व्यक्ति को गोली मारी गई वो 37 वर्षीय एलेक्स प्रेटी है। एलेक्स एक अमेरिकी नागरिक थे और नर्स की नौकरी करते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति के ऑर्डर के बाद अमेरिकी आईसीई एजेंट्स ने एक अमेरिकी नागरिक को ही गोली मारी तो लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। अमेरिका में आईसीई एजेंट्स की बर्बरता का ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। इसी महीने 7 तारीख को मिनियापोलिस में ही 37 वर्षीय रेनी गुड को भी गोली मार दी गई थी। अमेरिका में जारी इस बर्बर कार्रवाई की तुलना ईरान में जारी प्रदर्शन से की जा रही है। जिस तरह से आईआरजीसी कमांडो अपनी ही आवाम को गोली मार रहे हैं, उसी तरह अमेरिका में आईसीई एजेंट्स अमेरिकी नागरिकों को गोलियों से भून रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में जारी प्रदर्शन को अपना खुला समर्थन दिया था। ईरान की आवाम को यह आश्वासन दिया था कि वो मदद करने आएंगे। लेकिन इसी बीच अमेरिका में एक नारा आज ट्रंप को बहुत चुभ रहा होगा। अमेरिका के मिनियापोलिस में ही दीवारों पर लोग लिख रहे हैं, अयातुल्ला प्लीज मदद करें। जो ट्रंप आज से कुछ दिन पहले ईरान में बगावत की आग पर अपनी रोटी सेक रहे थे, तख्ता पलट की प्लानिंग कर रहे थे, आज उनके ही तख्ता पलट का ट्रेलर अमेरिका में दिखने लगा है। मित्रों, कुल मिलाकर ईरान में जो बगावत की आग खामनेई के खिलाफ भड़की है, ठीक वैसी ही आग आज अमेरिका में भी लगी हुई है। लेकिन इस आग की पहली चिंगारी कब और कहां से भड़की, अब हम आपको वो दिखाने वाले हैं। मित्रों, ट्रंप ने दूसरी बार सत्ता की कमान संभालते ही देश भर में अप्रवासियों को गिरफ्तार करने का ऐलान किया और इसकी जिम्मेदारी दी गई आईसीई एजेंट्स को। लेकिन ट्रंप ने जिस फोर्स को तैनात किया उसका इतिहास बहुत ही दागदार रहा है। आईसीई को साल 2003 में 9/11 हमले के बाद तैयार किया गया था। इसका काम है बॉर्डर कंट्रोल और अवैध प्रवास को रोकना। लेकिन ट्रंप के कार्यकाल में इस पर कई सवाल उठे। साल 2018 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक आईसीई पर 1480 अमेरिकी नागरिकों को अप्रवासी बताकर गिरफ्तार करने का आरोप लगा। 2020 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक आईसीई के डिटेंशन सेंटर में 440 यौन शोषण के मामले सामने आए। ट्रंप के पहले कार्यकाल में आईसीई की गिरफ्त में 50 से ज्यादा लोगों की जान गई। 2025 में आईसीई के डिटेंशन सेंटर में 32 लोगों की मौत हो गई, जो एक दशक में सबसे ज्यादा है। लेकिन 2026 में आईसीई एजेंट्स अब शक के बिना पर सरेआम लोगों को गोली मार रहे हैं। ट्रंप की इस बेलगाम फोर्स की वजह से ट्रंप के तख्तापलट की मांग शुरू हो गई। ट्रंप के खिलाफ लोगों का गुस्सा इसलिए भी भड़क रहा है क्योंकि एक आम अमेरिकी को गोलियों से भूनने के बावजूद ट्रंप आईसीई एजेंट्स की पैरवी कर रहे हैं। खुद तस्वीर जारी कर यह बता रहे हैं कि जिस शख्स को गोली मारी गई उसके पास गन मौजूद थी और आत्मरक्षा में गोली मारी गई। मित्रों, तस्वीरें देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है क्या सचमुच आत्मरक्षा में गोली चलाई गई। अमेरिका में ट्रंप की इस कमांडो टुकड़ी के आतंक के विरोध में अब पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा तक उतर आए हैं।
ओबामा ने 37 वर्षीय एलेक्स प्रेटी की हत्या को दिल दहला देने वाली त्रासदी करार दिया है। कुल मिलाकर ट्रंप ने अप्रवासियों की गिरफ्तारी की आड़ में अमेरिका में अपने डेथ स्क्वाड यानी आईसीई को एजेंट्स जो हैं उनको खुली छूट दे दी है। लेकिन ट्रंप का यही निर्णय उनकी सत्ता के लिए साढ़े साती साबित होगा। यानी मित्रों, अब हम अमेरिका में हुए पहलगाम जैसे हमले का विश्लेषण करेंगे। ट्रंप के देश में पहलगाम जैसा हमला हुआ है। मित्रों, दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर जब अमेरिका कट्टरपंथ और विवादित चेहरों को गले लगाता है, जब प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान की आतंकी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर से हाथ मिलाकर फोटो खिंचवाते हैं, आतंकवादी से सीरिया के राष्ट्रपति बने अहमद अल-शार को व्हाइट हाउस में दावत देते हैं, तो उसका असर जमीनी स्तर पर कितना भयानक होता है, यह उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो दुनिया के सामने आज दिखाई दे रहा है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक शख्स को धर्म पूछकर मारा गया। वॉशिंगटन के पार्कलैंड में यह हमला हुआ। एक शख्स पर और उसके पालतू कुत्ते पर जानलेवा हमला किया गया। रविवार की सुबह करीब 6:30 बजे एडी एंटिश नाम के एक व्यक्ति ने अपनी कार के वो पास में थे, तभी एक मुस्लिम हमलावर ने उनसे उनका नाम पूछा, धर्म पूछा। एडिश ने जैसे ही खुद को ईसाई बताया, उस शख्स ने 2 चाकुओं से उन पर हमला कर दिया। इस बर्बरता की हद तो तब हो गई जब उसने एडी को बचाने आए उनके पालतू कुत्ते को भी बुरी तरह गोद डाला। पुलिस के मुताबिक हमलावर कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित था, जिसे बाद में जवाबी कार्रवाई में ढेर कर दिया गया। डीएनए मित्रों, सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं एक शख्स सुबह के वक्त अपने कुत्ते को टहला रहा है। तभी एक दूसरा शख्स आकर उससे पूछता है, तुम्हारा धर्म क्या है? पहले तो एडी नाम का यह पीड़ित जवाब में कहता है, धर्म से क्या मतलब है? तो हमलावर कहता है, तुम्हारा कोई तो धर्म होगा। एडी जवाब में उसे जैसे ही क्रिश्चियन कहता है, हमलावर अचानक चाकू से उस पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देता है। पीड़ित व्यक्ति और हमलावर भागकर रोड क्रॉस करते हैं। हमलावर फिर हमले शुरू कर देता है। पीड़ित का पालतू कुत्ता जब भौंकता है तो वो उस कुत्ते पर भी चाकुओं से हमला कर देता है। घायल एडी और उनका कुत्ता फिलहाल अस्पताल में है, लेकिन यह हमला आने वाले बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। डीएनए मित्रों, यह घटना महज एक सामान्य आपराधिक घटना नहीं है। इसे उस बदलती वैश्विक राजनीति से जोड़कर देखने की जरूरत है जहां कट्टरपंथ को डिप्लोमेसी का नाम दिया जा रहा है। जब सत्ता के गलियारे कट्टरपंथियों के प्रति नरम होते हैं तो रेडिकलाइजेशन की आग पार्कलैंड जैसी गलियों तक पहुंच जाती है। पार्कलैंड की इस घटना ने एक बार फिर बहस छेड़ दी है कि ट्रंप द्वारा कट्टरपंथियों को सहलाए और गुदगुदाए जाने से क्या मजहबी नफरत अब अमेरिका के आम नागरिकों के घरों के दरवाजे तक पहुंच गई है। डीएनए मित्रों, एक तरफ व्हाइट हाउस में विवादित चेहरों का स्वागत और दूसरी तरफ गलियों में मासूमों का कत्लेआम। वॉशिंगटन के पार्कलैंड में एक ईसाई व्यक्ति और उसके बेजुबान कुत्ते पर हुआ हमला कोई इकलौती घटना नहीं है। अगर हम इतिहास और भूगोल के पन्ने पलटें तो पार्कलैंड से लेकर भारत के पहलगाम तक कट्टरपंथ का एक ही डरावना पैटर्न नजर आता है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में इसी तरह कट्टरपंथियों और आतंकवादियों ने धर्म पूछकर 26 लोगों को गोलियों से भून दिया था। तब यही ट्रंप के अमेरिका ने इसे कश्मीरी लड़ाकों की कार्रवाई बताया था। धर्म पूछकर मारने वाले आतंकी मुस्लिम कट्टरपंथी थे। 14 दिसंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉन्डी बीच में धर्म पूछकर पिता पुत्र की जोड़ी ने 15 लोगों को गोलियों से भून दिया था। वो दोनों भी इस्लामिक कट्टरपंथी थे। और अब पार्कलैंड के ताजा मामले में हमलावर ने पहले धर्म पूछा और फिर खूनी खेल खेला। इस सब में एक बात कॉमन है, चेहरा एक ही है, पैटर्न भी एक है, लेकिन यह बात ट्रंप को समझ में नहीं आ रही। पार्कलैंड की घटना ने साफ कर दिया कि जब तक कट्टरपंथ की जड़ पर प्रहार नहीं होगा, तब तक कोई भी सड़क और कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं है, चाहे वो भारत का कश्मीर हो या अमेरिका का वॉशिंगटन। नफरत का ये वायरस हर जगह एक ही भाषा बोल रहा है।